अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार। कहा, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए बुलडोजर चलाने के लिए। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा। अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ आ रहे हैं रक्षा मंत्री। कोलकाता में पास हुआ एंटी रेप दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी का प्रावधान। 21 दिन में करनी होगी जांच पूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का आज दौरा। रोजगार मेले का मुख्यमंत्री योगी करेंगे उद्घाटन। गिरफ्तार मौलवी पर मदरसा बोर्ड का बयान। देश की एकता अखंडता में आरएसएस का अहम रोल। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। बता दें कि बड़ी अपडेट आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज का दौरा रहेगा। थोड़ी देर में दोपहर 12:30 बजे इफ्को हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे सीएम। ऋण वितरण और टैबलेट, इसके साथ मोबाइल भी वितरित करेंगे छात्र छात्राओं को। बता दें कि महाकुंभ के कार्यों का भी समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से, जहां की सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज का दौरा रहेगा, जहां सबसे बड़े महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ आपको बता दें कि यहाँ कई छात्र छात्राओं को टैबलेट, मोबाइल फोन भी वितरित करेंगे। 12:30 बजे बता दें कि 12:30 बजे लखनऊ प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसमें ऋण वितरण करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि छात्र छात्राओं को टैबलेट और मोबाइल फोन भी वितरण करेंगे। इसके साथ महाकुंभ के कार्यों का भी जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का लगातार दौरा जारी है। इसी में आज दोपहर 12:30 बजे इफ्को हेलीपैड पहुंचेंगे प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि आज रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। इसमें कई युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे, साथ ही ऋण वितरण करेंगे और कई छात्र छात्राओं को मोबाइल फोन, टैबलेट भी देंगे। इसके साथ ही महाकुंभ में, प्रयागराज में होने वाले सबसे बड़े महाकुंभ की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां कर ली गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं। आने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा का, बता दें कि भाजपा का चेहरा उभर के आए हैं और पूरी जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर। इसी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज जाने वाले हैं अपने विशेष दौरे को लेकर। प्रयागराज में 12:30 बजे इफ्को हेलीपैड पर उतरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी ही देर में उतरेंगे, जिसके बाद रोजगार मेले में जाएंगे। रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। रोजगार मेले के उद्घाटन के साथ बता दें कि ऋण वितरण और टैबलेट, मोबाइल भी वितरण करेंगे छात्राओं में। प्रयागराज में होने वाले सबसे बड़े मेले महाकुंभ के कार्यों का भी जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। काफी अहम माना जा रहा है प्रयागराज का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का। बता दें कि आज प्रयागराज को सुनहरा अवसर मिलने वाला है। आज प्रयागराज को सौगात मिलने वाली है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जहां आज रोजगार मेले का भी उद्घाटन किया जाएगा। रोजगार मेले के उद्घाटन के साथ आज छात्र छात्राओं के लिए भी विशेष बता दें कि इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ टैबलेट वितरित करेंगे, मोबाइल वितरण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का यूपी का दौरा लगातार जारी है। आने वाले उपचुनाव को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच रहे हैं। 12:30 बजे इफ्को हेलीपैड पर उनका विमान उतरेगा, जिसके बाद वो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाएंगे। कार्यक्रम में सबसे पहले रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे।
बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे, साथ ही छात्र छात्राओं को टैबलेट, फोन भी वितरण करेंगे। कई लोगों को ऋण वितरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से। बताया जा रहा है कि प्रयागराज के लिए सुनहरा अवसर, प्रयागराज को करोड़ों की सौगात मिलने वाली है आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ सीएम योगी के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के दौरे को लेकर। प्रयागराज में आज दौरे के दौरान आज सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। वहां रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। रोजगार मेले में कई युवाओं को नियुक्ति पत्र भी देंगे, जिसके बाद आपको बता दें कि कई छात्र छात्राओं को आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से टैबलेट और मोबाइल फोन भी वितरित करेंगे। कई लोगों को ऋण वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके बाद युवाओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि भाजपा का चेहरा बन के जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आने वाले उपचुनाव को लेकर पूरी जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर, जहां आज प्रयागराज के दौरे के दौरान रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे, ऋण वितरण करेंगे, टैबलेट और मोबाइल फोन भी छात्र छात्राओं को देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही प्रयागराज में आने वाले समय में सबसे बड़े मेले महाकुंभ को लेकर भी उसकी तैयारियों का जायजा लेंगे। बता दें कि महाकुंभ की तैयारियां प्रयागराज में जोरों शोरों से है और शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। उन्हीं तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके बाद बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के दौरे का जायजा लेंगे, सभी को उचित निर्देश देंगे। तो वही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया था कि 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे देश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश के इस बयान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आखिर कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी अखिलेश को अब करारा जवाब दिया है। उन्होंने वार किया है और उन्होंने बुलडोजर प्रहार को लेकर कहा कि बुलडोजर हर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं फिट हो सकता, इसके लिए दिल और दिमाग चाहिए। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने पस्त हो जाते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता जब हम लोग आए थे 17 में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने रिफॉर्म किए। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच ये जो वार पलटवार का दौर है ये लगातार रोज बढ़ते जा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पे पहले अखिलेश ने बोला और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला, क्या कहना है इसके बारे में बताइए। आपको बताना चाहूंगा कि एक बार फिर सीएम योगी वर्सेस अखिलेश जो है वो देखने को मिल रहा है। बीते कल समाजवादी पार्टी के जो हैंडल क्या कि जब 2027 में हमारी गवर्नमेंट आएगी जी, तो सबसे पहले जो बुलडोजर का रुख होगा वो गोरखपुर किया जाएगा। यानी कि जितने भी बुलडोजर हैं वो सारे के सारे बुलडोजर गोरखपुर
भेज दिए जाएंगे। जी। ऐसे में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से इस हमले के बाद सीएम योगी आखिर कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी आज नियुक्ति पत्र बांटते वक्त समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा और उन्होंने ये कहा कि ये बुलडोजर जो है वो हर किसी के हाथ में फिट नहीं बैठता है और दंगाइयों के आगे नाक रगड़ने वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते। यानी बुलडोजर चलाने की जो इच्छा शक्ति है वो हर किसी के बस की बात नहीं है, इसके लिए दम चाहिए। ये खुली चुनौती योगी आदित्यनाथ ने आज खुले मन से अखिलेश यादव को दी है। जी शहबाज, जो अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो सीधे जितने भी बुलडोजर हैं सब गोरखपुर की ओर जाएंगे, तो क्या अखिलेश यादव ये कहना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो गोरखपुर यूपी के अंदर नहीं आएगा, वो गोरखपुर की जनता उनके लिए नहीं रहेगी? शहबाज, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। शहबाज, जैसा अखिलेश यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ जाएंगे, तो क्या कहीं ना कहीं वो इससे गोरखपुर की जनता को नहीं नाखुश कर रहे हैं? क्योंकि अगर उनकी सरकार बनती है तो गोरखपुर की जनता तो उन्हीं के पास आएगी ना, तो ये क्या, इसका क्या मतलब है कहने का कि अगर हमारी सरकार बनी तो गोरखपुर पे बुलडोजर चलेगा? देखिए, अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच जो है अदावत जो है वो पुरानी ही चली आ रही है। लगातार दोनों नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर हमेशा से जारी रहता है। अगर सीएम योगी कोई हमला करते हैं तो अखिलेश यादव उसका जवाब मुखा रोके देते हैं और अगर अखिलेश यादव कोई बात बोलते हैं तो सीएम योगी भी उसका पूरी मुखरता से उसका जवाब देते हैं और यही हुआ। बुलडोजर गोरखपुर की तरफ रुख किया जाएगा, इसका साफ तौर वहां की जनता का नहीं बल्कि उन्होंने सीएम योगी को टारगेट करते हुए, यानी कि गोरखपुर के पास जितने निर्माण है या फिर गोरखपुर में सीएम योगी के जो भी जिन चीजों को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव ने निशाना साधा है, उनका सीधा टारगेट कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ थे। है कि जो गठबंधन वर्सेस भाजपा चल रहा था आजकल सीधे तौर पे देखा जा रहा है कि ये सीधे सीधे अखिलेश वर्सेस योगी होता जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखा हमने हाल ही के लोकसभा चुनाव जब हुए तब यहाँ पर योगी वर्सेस अखिलेश हो गए थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी थी जो बीजेपी को यहाँ पर टक्कर दे रही थी। हालांकि जो उम्मीद से परे रिजल्ट आया, क्योंकि ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि समाजवादी पार्टी एक यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जब चुनाव का दौर जारी था उस वक्त जब बात हो रही थी कि आखिर बीजेपी को और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े चेहरे को टक्कर कौन दे सकता है, तो ये सिर्फ राजनीतिक गलियारों में सब मान रहे थे कि अखिलेश यादव ही एक ऐसा चेहरा है विपक्ष में जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, जो और योगी के बराबरी के नेता भी हैं। तो ऐसे में उपचुनाव का दौर फिर से शुरू होने वाला है और योगी और अखिलेश की टक्कर जो है और बयानों का जो दौर है वो फिर से कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। लगातार अखिलेश यादव भी दौरे पर हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं मिशन रोजगार के तहत आए दिन नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और इस कार्यक्रम के बहाने वो कहीं ना कहीं अखिलेश पर निशाना साध रहे हैं और अखिलेश दौरे पर हैं तो वो दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। तो ये वार पलटवार का जो दौर है वो बदस्तूर जारी है, क्योंकि उपचुनाव में एक बार फिर बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर इन 10 सीटों पर किन्हीं की लड़ाई टक्कर में देखी जा रही है तो वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की देखी जा रही है। हालांकि गठबंधन के तहत कई ऐसे छोटे दल भी हैं जो बीजेपी से सीटें मांग रहे हैं, लेकिन उनका इतना रुख जो है वो साफ नहीं है कि वो सीट उनको मिल पाएगी, क्योंकि बीजेपी ने भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। हालांकि निषाद पार्टी समेत जितने भी छोटे दल हैं उन्होंने गठबंधन का जो है पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी से सीट की डिमांड की है। अनुप्रिया पटेल ने भी डिमांड की है, उधर राष्ट्रीय लोकदल भी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो लड़ाई चल रही है, जो मुख्य धारा की जो लड़ाई है वो इस टाइम योगी बनाम अखिलेश की ही नजर आ रही है। जी शहबाज, पहले इसमें सीएम योगी का बयान आया था कि बटोगे कटोगे, फिर उसके बाद जुन्ना को लेकर इन्होंने बयान किया, फिर सीधे सीधे अखिलेश को लेकर इन्होंने जो इनको तंज कस दिया, जिसके बाद अखिलेश ने किया कि टोपी वाले बयान पर कि जो गंजे होते हैं उनको भी टोपी लगानी चाहिए। तो क्या ये जो लड़ाई है अखिलेश और योगी के बीच की, ये कहीं ना कहीं पर्सनल होती जा रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सियासत के दुर्विरोधी अगर कहा जाए तो ये दो नेता एक दूसरे पर वार पलटवार
जो है हल्के फुल्के तौर पर अगर कह लिया जाए तो करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये अदावत जो है वो जोर भी पकड़ लेती है। जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव थे, जब एक वक्त में दोनों लोगों की बहस होती थी तो वो बहस भी सुनने लायक थी। अब आज जब चुनावी दौर फिर से शुरू होने वाला है तो लगातार सीएम योगी जो है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिए हुए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं उपचुनाव में जो टक्कर है वो समाजवादी पार्टी से ही उनको मिलने वाली है। और समाजवादी पार्टी 7 से 8 सीटों पर यह माना जा रहा है कि लड़ाई दोनों की होने वाली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी को निशाने पे लिए है, उसकी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। और योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिए हुए हैं और अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं एक सबक और एक सीख देते हुए हर मंच से नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया था जब उन्होंने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा है। उसके बाद उन्होंने एक मंच से ये बोला कि लाल टोपी वाले जो हैं उनसे सतर्क रहना चाहिए। उसके बाद अखिलेश का इस पर भी पलटवार आया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि लाल टोपी जो है वो एकता का प्रतीक है। तमाम ऐसे बिंदु उन्होंने अखिलेश यादव ने रखे थे, जिसके बाद से जो लड़ाई का दौर है, जो बयानबाजी है, जो वार पलटवार है, वो लगातार हम देख रहे हैं कि सियासत में ये जारी है। और उपचुनाव की जंग तक भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी हमें देखने को मिलता रहेगा। जी शहबाज, सीएम योगी आदित्यनाथ तो पहले से ही अपने बयानों के लिए जाने जाते थे, लेकिन अखिलेश यादव जो आप वार करते हैं, पलटवार करते हैं, तो क्या इनका अब ये जो रवैया आया है वो लोकसभा चुनाव में मिले इनकी जीत को लेकर ही है, जो अब इनके हौसले बढ़ गए हैं? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लोकसभा के नतीजों से गदगद है, क्योंकि ऐसे नतीजे समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव के दौर में भी नहीं मिले थे। क्योंकि जो अखिलेश यादव ने जो लकीर आज भारतीय जनता पार्टी के सामने खींची है, कहीं ना कहीं वो लकीर काफ़ी बड़ी हो जाती है। क्योंकि 37 इतने बड़े प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश है पूरे देश का और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती हैं, और ऐसे राज्य में 37 सीटें जीतकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा मैसेज दिया था। और अन्य प्रदेशों में भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने ताल ठोकी थी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव ने इस बार उन्होंने राज्य की राजनीति को छोड़कर दिल्ली की राजनीति को चुना और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष किसी अपनी जगह किसी और को बनाया। ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार अपने आप को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने को लेकर एक जो है जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर कांग्रेस पर भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए अखिलेश यादव इस टाइम देखे जा रहे हैं। और गठबंधन के तहत उनसे हर राज्य में, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा से लेकर तमाम ऐसी विधानसभाएं हैं, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव होना है, और अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि उनका हर सीट पे कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ सीटें गठबंधन के तहत मिलती रहे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र हो या जम्मू कश्मीर हो, समाजवादी पार्टी हर जगह कहीं ना कहीं सीट की डिमांड करते हुए कांग्रेस पर प्रेशर बनाती हुई दिखाई दे रही है। और इसी गठबंधन के तहत ही अखिलेश का साफ तौर पर कहना है कि अगर हमें दूसरे राज्यों में सीटें मिलती हैं तब हम सोचेंगे कि यूपी में किस तरह कांग्रेस को सीटें देना है। और कांग्रेस भी, हालांकि राहुल गांधी, जैसे कि हमने देखा बीते कल ये खबर आ रही थी कि भूपेंद्र हुड्डा से उन्होंने पूछा कि आखिर हम हरियाणा में गठबंधन आम आदमी पार्टी से क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी सीटों का मसला फंस रहा है, सीट को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। तो कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक में जो है वो सीटों को लेकर जो पशोपेश की स्थिति है वो बनी हुई है। देखना ये होगा कि आम जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं या जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें इंडिया ब्लॉक के नेता किस तरीके से सीटों का बंटवारा या सीट फॉर्मूला किस तरीके से तय करते हैं। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी में एक बार फिर से सियासत की लड़ाई सीएम योगी वर्सेस अखिलेश यादव होती नजर आ रही है।